सूखे पेड़ को पानी देकर सरजू ने दिखाया कमाल। मिला उसे सोने का फल, बदल गया उसका हाल। सरजू एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बहुत थक गया है। तभी अचानक उस सूखे पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी बहुत सुंदर है। सरजू हैरान हो जाता है। वो खड़ा होता है और अपनी आंखें मलता है। उसे लगता है कि शायद उसे कुछ गलत दिखाई दे रहा है। उस रोशनी से एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी है। उसने चमकता हुआ सफेद वस्त्र पहना है। उसका चेहरा बहुत शांत और दयालु है। वो एक साधु है। वो सरजू को देखकर मुस्कुराता है। उसके पीछे खड़ा सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो जाता है। एक ही पल में उस पर सैकड़ों पत्तियां उगाती हैं। सरजू डर जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है। तभी बूढ़ा आदमी अपना हाथ उठाता है। डरो मत सरजू, मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैंने तुम्हारी दया देखी है। तुम खुद भूखे थे, फिर भी तुमने इस पेड़ की जान बचाई। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। प्रणाम बाबा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। किसी की प्यास बुझाना मेरा धर्म है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये पेड़ अब से तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। साधु अपने डंडे से पेड़ को छूता है। छोटे छोटे पीले फल उगने लगते हैं। ये साधारण फल नहीं, ये चमकते हुए सोने के बने हैं। सरजू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने पहले कभी सोना नहीं देखा है। एक सोने का फल गिरकर सरजू के हाथ में आ जाता है। वो बहुत भारी है। साधु सरजू को एक चेतावनी देता है। ये लो सरजू, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। ये पेड़ तुम्हें हर हफ्ते एक सोने का फल देगा। परंतु याद रखना, लालच कभी मत करना। अगर तुम लालची बने तो ये पेड़ फिर से सूख जाएगा। इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस सोने का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरत और दूसरों के भले के लिए ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर साधु हवा में गायब हो जाता है। सरजू वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान और चुप। शाम को सरजू घर आता है। वो बहुत खुश है। सरजू चंपा को सोने का फल दिखाता है। चंपा हैरान रह जाती है। वो सोने को छूती है। उसे लगता है कि ये चमत्कार है। दोनों साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि सोने का क्या करना चाहिए। पिताजी, क्या ये वाकई में असली सोना है? अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी छत ठीक करेंगे और नए कपड़े भी लाएंगे। हाँ बेटी, लेकिन बाबा ने कहा है कि हमें लालच नहीं करना है। हम उतना ही लेंगे जितने की हमें जरूरत है। बाकी हम गांव के गरीब लोगों में बांट देंगे। चंपा हाँ में सिर हिलाती है। यहीं पर दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सरजू बाजार जाता है। वो सोने का एक छोटा सा टुकड़ा बेचता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो चावल और दाल के बोरे खरीदता है। वो ताजे फल और सब्जियां भी लेता है। घर लौटते समय वो गांव के गरीब लोगों के घरों पर रुकता है। वो उन्हें खाना और कुछ सिक्के देता है। काका, ये लीजिए थोड़े पैसे और राशन। अब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम बहुत नेक इंसान हो सरजू। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में चूल्हा जलेगा। सरजू को अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। उसी समय किशोर सरजू को देख रहा होता है। वो देखता है कि सरजू पैसे बांट रहा है। उसे बहुत जलन होती है। वो सोचता है कि एक गरीब आदमी इतना अमीर कैसे बन गया। उसे लगता है कि सरजू को कोई खजाना मिल गया है। वो इसका राज जानना चाहता है। ये सरजू तो रातों रात अमीर बन गया। जरूर इसके पास कोई खजाना है। मुझे पता लगाना होगा। वो गुस्से में अपना सिर हिलाता है। रात को सरजू अपने घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक पुराना थैला है।
वो चारों तरफ देखता है, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई नहीं देख रहा, तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन पेड़ के पीछे किशोर छिपा हुआ होता है। वो चुपचाप सरजू के पीछे चल पड़ता है। सरजू उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। उसे ये पता नहीं होता कि किशोर उसका पीछा कर रहा है। वो पेड़ के पास रुकता है और उसे 2 बार हल्के से थपथपाता है। थोड़ी ही देर में एक सोने का फल जमीन पर गिरता है। सरजू उसे उठाकर अपने थैले में रखता है और वहां से चला जाता है। किशोर ये सब देख लेता है। उसकी आंखें लालच से चमकने लगती हैं। ओह, ये क्या? ये तो सोने का पेड़ है। मैं इसे चुरा लूंगा और सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये कहकर वो थोड़ी देर तक सोचता है। अब मैं इस पेड़ को काट कर सारा सोना निकाल लूंगा। फिर मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सारा सोना मेरा है। वो नियमों की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ अमीर बनना चाहता है। और अगली रात किशोर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास आता है। वो कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से पेड़ पर वार करता है। लेकिन पेड़ नहीं टूटता, बल्कि वो हिलने लगता है। आसमान में तेज गरज सुनाई देती है। सोने के फल काले पत्थरों में बदल जाते हैं। पेड़ बहुत गुस्से में लगता है। तभी सरजू दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और किशोर को कुल्हाड़ी के साथ देखता है। वो पेड़ को हिलते हुए देखता है। पेड़ की डालियां सांपों की तरह हिलने लगती हैं। वे किशोर के शरीर को जकड़ लेती हैं। किशोर फंस जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। वो बहुत डर जाता है। डालियां बहुत कसकर उसे पकड़ लेती हैं। बचाओ, बचाओ, सरजू, मुझे बचाओ। ये पेड़ मुझे मार डालेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां साधु प्रकट होता है। वो अब बहुत गुस्से में है। उसकी आंखों में तेज गुस्सा दिखता है। वो अपना डंडा किशोर की ओर उठाकर इशारा करता है। लालची इंसान, तूने अपनी लालच की वजह से इस पवित्र पेड़ पर वार किया। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तभी सरजू आगे बढ़ता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। बाबा, कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। ये अपनी गलती समझ गया है। लालच ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इसे एक मौका और दे दीजिए। साधु सरजू की ओर देखता है। वो देखता है कि सरजू अब भी दयालु है। वो किशोर को एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है। वो अपना डंडा घुमाता है। पेड़ की डालियां किशोर को छोड़ देती हैं। किशोर जमीन पर गिर जाता है। केवल तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ सरजू। किशोर, याद रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं होता। किशोर तुरंत अपनी गलती समझ जाता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और माफी मांगता है। बाबा और सरजू, मैं आप लोगों से इस दुष्कर्म के लिए माफी चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी लालच नहीं करूंगा और सबकी जितनी हो सके मदद करूंगा। साधु सहमति में सिर हिलाता है और फिर से हवा में गायब हो जाता है। सरजू और किशोर एक दूसरे को देखते हैं। किशोर के चेहरे पर उसका पछतावा साफ दिखाई देता है। यहीं पर रात खत्म हो जाती है। अगले दिन सूरज निकलता है। जादुई पेड़ फिर से हरा भरा और खुश दिखाई देता है। किशोर सरजू के घर आता है। वो अब बहुत विनम्र है। उसने चमकदार कपड़े नहीं पहने। वो सरजू के लिए कुछ बीज लेकर आता है। वो सरजू और चंपा से माफी मांगता है। सरजू भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जान बचाई जबकि मैं तुम्हारा बुरा कर रहा था। आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं किशोर भाई, अब हम सब मिलकर गांव की तरक्की करेंगे। सब मिलजुल कर रहेंगे तो खुशियां बढ़ेंगी। सरजू मुस्कुराता है और उसे गले लगा लेता है। अब वे दोस्त बन जाते हैं। मैं अब से गांव में हर किसी की मदद करूंगा और मैंने अपना पहला काम भी सोच लिया है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वो क्या? गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल। इससे हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे शहर चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरजू तुरंत खुश हो जाता है और हाँ में सिर हिलाता है। चंपा ये बदलाव देखकर खुश होती है। उसे पता है कि जादुई पेड़ ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया है। कुछ महीनों बाद सरजू और किशोर मिलकर नए बने स्कूल का उद्घाटन करते हैं। गांव के सभी लोग खुश होते हैं। सरजू और किशोर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। जादुई पेड़ अभी भी हर हफ्ते एक सोने का फल देता है। सरजू उसका उपयोग शिक्षकों को देने और किताबें खरीदने में करता है। गांव अब गरीब नहीं रहा। और फिर एक दिन चंपा और सरजू थोड़ी दूर खड़े होकर गांव के स्कूल को देख रहे होते हैं। चंपा ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। देखिए पिताजी, हमारा गांव कितना बदल गया है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं और सब खुश भी हैं। ये सब उस जादुई पेड़ की वजह से हुआ। हाँ बेटी, लेकिन असली जादू तो सबकी मेहनत और अच्छे दिल में है। जब हम लालच छोड़ देते हैं तो सब कुछ जादुई लगने लगता है। हमेशा याद रखना चंपा, असली दौलत सोना नहीं बल्कि हमारी अच्छाई है। जी पिताजी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी। इसके बाद चंपा स्कूल चली जाती है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है।